नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे हाजिर हुआ हूँ फिर से हमारे इस भक्ति यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज बताने जा रहा हूँ उन सौभाग्यशाली 5 राशियाँ जो इस वर्ष के अंत तक उनकी शादी ब्याह होके रहेगी। ऐसा देखा जा रहा है कि गुरु गोचर होके उनकी राशि में एक अद्भुत योग जुटा रहे हैं, जिसके बदौलत इन 5 राशियों का जो स्वर्णिम जो समय है वह चालू हो चुका है। और 13 अप्रैल के बाद से लेकर के अभी से जो उनका जो योग बनना चालू हुआ इस वर्ष में, और इस वर्ष के अंत तक बहुत ही अच्छा योग है। अगर उनकी कुंडली में कोई दोष न हो तो उनके शादी विवाह को इस वर्ष में होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जी दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्तों, आप इसे ध्यान से सुने। और इस वीडियो के द्वारा गुरु के गोचर की जानकारी मैं आपको दूंगा और सभी भक्तों को यह जानकारी देने जा रहा हूं कि इस शुभ प्रभाव और यह जो प्रभाव राशि वालों के शुभ विवाह के जो योग बनेंगे, और आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो जरूर होगा। अगर आप प्रयास करेंगे, आपके राशि में जो योग बन रहा है, सफल योग बन रहा है, तो प्रयास करने से ही कार्य सफल होते हैं। अगर नहीं करेंगे प्रयास तो नहीं होगा, क्योंकि गुरु गोचर होके इन 5 राशियों का जो सौभाग्यशाली जो योग बना रहे हैं, गुरु परिवर्तन होकर के इनको योग प्रदान कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, नजर आएंगे वही जो राशियां हैं, 5 राशियां अब मैक्सिमम देखेंगे कि इस वर्ष जो शादी हो रही है इन 5 राशियों की हो रही है। और अगर वो अपने चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो उसे जानना उचित होगा, क्योंकि उन चंद्र राशियों के जो सही विचार होते हैं, उनकी जो जन्म की राशि से आप अगर कोशिश कर रहे हैं, आपका जो भी नाम है आप पुकार के नाम से देख रहे हैं, तो वह सही नहीं होगा, क्योंकि चंद्र राशि ही वह सही होती है। उससे आप अगर अनुमान लगा रहे हैं तो वह सही होगा। अगर आपकी राशि में कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो स्थिति है, बृहस्पति गुरु गोचर कर रहे हैं और शुभ फल दे रहे हैं, तो आपका शादी ब्याह इस वर्ष अवश्य होगा। और जान के रहिए कि चंद्र राशि से ही आपको देखना है, जिन माता पिता के द्वारा जो नाम रखा गया है अपने पुत्र और पुत्री का, अगर वो पुकार के नाम से देख रहे हैं तो यह सर्वथा सही नहीं होगा, क्योंकि यह मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। उससे आपको दिखलवाना होगा, या किसी सफल योग ज्योतिष से आपको उसके कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। अगर आपको सही मालूम नहीं है कि आपके बच्चे की चंद्र राशि क्या है, आपने कुंडली अगर नहीं परखी है, तो आप किसी सही जानकार व्यक्ति से या ज्योतिष से परामर्श लें। आप हमें कमेंट करें, मैं उसे देखूंगा और देखकर बताऊंगा कि इसका सफल योग उसकी कुंडली में है कि नहीं। केवल राशि मात्र हो जाने से आप समझ लेंगे कि इस वर्ष योग है, तो यह सर्वदा सही नहीं होगा, क्योंकि मैं चंद्र राशि की ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, घबराएं नहीं। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में वह योग है कि नहीं, आपके हस्तरेखा में योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप मुझे अवश्य फ़ोन करें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं आपका सहयोग करूंगा, आपकी कुंडली का सही विश्लेषण करके बता दूंगा कि आपका कब से कब तक योग बन रहा है, इस वर्ष में कब तक योग चालू होगा। तो जी दोस्तों, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, आपकी सहायता करूंगा। और सही इन राशियों का विवाह होकर रहेगा। इन राशियों के आपको प्रसन्न होनी चाहिए कि जो राशियां मैं बताऊंगा उनके सफल योग हैं। अगर कुंडली में दोष का भाव नहीं है, सही आप विचार कर रहे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति गोचर सही रूप में कर गए हैं, तो आप प्रसन्न हो कि आपकी शादी ब्याह होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह समझिए कि आपका विवाह पक्का है। किसी कारण आपका विवाह नहीं हो पाया तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपका सहयोग जरूर जो है आपकी सहायता करूंगा। और मैं आपको बता दूंगा कि सफल होने के लिए आप केवल राशि से देख रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं और पुकार की राशि से देख रहे हैं, तो सर्वथा सही नहीं होगी। तो दोस्तों,
उस जिसमें भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो कृपया अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, कितने बजे हुआ, ये सब समय मुझे लिख करके जब भेजेंगे तो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण सही कर पाऊंगा। या फिर जिनके पास कुंडली है वो भी भेज सकते हैं, उसका भी देख करके आपका भी मैं सहायता करूंगा, विश्लेषण करूंगा और मैं सही आपको मार्गदर्शन करूंगा, जिससे कि आपका सही योग बन सके और आप भी किसी भ्रम में न रहें। आप किसी योग प्रशिक्षित, आप जो जानकार व्यक्ति हैं, जो ज्योतिष हैं, उनसे परामर्श अवश्य लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं दर भटकते रहते हैं, न जाने कितने लोगों से परामर्श लेते हैं, सही परामर्श के अभाव में बहुत ही समय व्यर्थ जो है 2 साल 4 साल उनके बच्चियों की उम्र 20 साल 25 साल 28 साल 30 साल 32 35 और कितने तो 40-42 के भी हो जाते हैं, तब तक उनको सही योग नहीं पता चल पाता और सही लोगों के संपर्क में नहीं आते हैं, उनका समय जो है देर होते रहता है। तो घबराने की बात नहीं है, आप उचित ज्योतिष से परामर्श अवश्य लें। तो जी दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करेंगे, आप इसे सुने, अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं अब वह घड़ी आ गई है कि उन 5 राशियों का नाम लेने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो जी दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं चाहूँगा कि आप उन 5 राशियाँ कौन सी हैं इस वर्ष के अंत तक 2022 में जिनका शादी ब्याह का योग बन रहा है और बहुत ही अच्छा प्रबल योग बन रहा है, गुरु गोचर करके उनकी राशि में एक सफल योग बना रहे हैं। तो पहली राशि है दोस्तों, मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ वह है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों, मित्रों, दर्शकों, जो बच्चियां हैं सुन ले, इस राशि में बहुत ही मजबूत सफल योग बन रहा है वृषभ राशि वालों। और आप अगर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास रत्न हैं, प्रयत्नशील हैं, तभी अगर कोशिश कर रहे हैं, तभी वृषभ राशि वालों आप समझ लें, अगर कुंडली में कोई दोष नहीं है तब आपका पूरा योग बन रहा है, सफल योग बन रहा है। और वृषभ राशि वालों, आपका जो सफल योग बन रहा है, आपका शादी ब्याह वृषभ राशि वालों का इस वर्ष के अंत तक जरूर होगा। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपका भी एक सफल योग बन रहा है। 13 अप्रैल के बाद 2022 में आपको इस मई जून जुलाई तक बहुत ही अच्छा सही योग बन रहा है और इस वर्ष के अंत तक आपका ब्याह होके रहेगा। तो ये थी कन्या राशि, उसका भी प्रबल योग, शक्तिशाली योग बन रहा है। तीसरी राशि जो है मकर राशि, अपने लिए आपका भी एक सफल योग बन रहा है और इस मई जून जुलाई तक आपका शादी ब्याह का योग तो बन ही रहा है और इस वर्ष के अंत में भी आपका एक सफल योग बन रहा है। इस वर्ष जो है आपका एक शक्तिशाली योग है। और मकर राशि वालों, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष न हो, कोई त्रुटि न हो और कोई अगर कमजोरी न हो, पाप ग्रह कोई न बैठा हो आपकी कुंडली में, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका एक सफल योग बन रहा है और आपका ये विवाह लग्न आ रहा है और सफल योग बन रहा है, आपका शादी ब्याह होके रहेगा। चौथी है मीन राशि। मीन राशि का इस वर्ष जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है, क्योंकि गुरु जो है गोचर स्वयं की राशि है उनकी, जिनमें वो गोचर कर रहे हैं। तो मीन लग्न का एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली योग इस वर्ष है, तो वो है मीन राशि। उनका बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है और इनका शादी ब्याह, मीन राशि वालों, बहुत खुशी होने की बात है, आपका शादी ब्याह जो है इस वर्ष कोई रोक नहीं सकता। मीन लग्न वालों का इस वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ योग है। अंतिम जो 5वीं राशि में आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, इसे ध्यान से सुने और अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जी दोस्तों, 5वीं राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आप निश्चिंत रहें, आपका भी विवाह और शादी का एक सफल योग बन रहा है। और इस वर्ष जो है कर्क राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई दोष न हो और जन्म कुंडली में कोई पाप ग्रह न बैठा हो, तो कर्क राशि वालों आपका एक सफल योग बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक आपका शादी ब्याह होके रहेगा। तो जी दोस्तों, ये 5 राशियां थी जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किए और
इनका पूर्ण जो है योग बन रहा है। इस वर्ष इनका शादी ब्याह होके रहेगा और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इन 5 राशियों का शादी ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। बाबा विश्वनाथ इनकी इच्छा मुराद को पूरी करें। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।